इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को एक रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट मुल्क में जारी सिविल वॉर पर खिताब करता है कि 3 रियासतों की फौज और उनकी गैर कानूनी अलहदगी को खत्म करके अमेरिका वापस आने पर वेलकम करते हैं। ली नामी जर्नलिस्ट भी टीवी पर सदर की स्पीच सुन रही होती है। अगले रोज ली अपने रिपोर्टर दोस्त जॉल के साथ प्रोटेस्ट वाली जगह को कवर करने जाती है, जहां लोग और पुलिस आमने सामने होते हैं और जर्नलिस्ट कवरेज कर रहे होते हैं। जॉल वहां अपने दोस्त टोनी से मिलता है और ली को मीडिया वेस्ट देता है। यहाँ एक लड़की अपने बैग के साथ इस प्रोटेस्ट में जाती है और ली कवरेज करने लगती है। कशीदगी बढ़ने पर वहां यंग फोटोग्राफर जैसी को चोट लग जाती है। ली इसे साइड पर ले जाकर अपनी मीडिया वेस्ट इसे देती है और ख्याल रखने को कहती है। ठीक इसी वक्त वहां धमाका होता है और आसपास मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। ली और जैसी गहरी सांस लेती हैं और फोटोज बनाती हैं। अगले सीन में फोटोग्राफर ली, रिपोर्टर जॉल और जर्नलिस्ट सीमी फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाकर सारे सफर को कवर करेंगे और सदर का इंटरव्यू लेंगे। जब ली अपने रूम में जाने लगती है तो जैसी वहां आती है और इसे थैंक्स बोलती है। अगली बात लेते वक्त अपने माजी की यादों में गुम हो जाती है। अगले रोज ली जाने के लिए होटल से निकलती है तो देखती है कि जैसी भी उनके साथ सफर पर जाने के लिए तैयार है। ली जॉल से नाराज होती है मगर जॉल उसे राजी कर लेता है। अब ये चारों वाशिंगटन के लंबे सफर पर रवाना होते हैं। शहर से निकलते ही ये लोग तबाहाल गाड़ियां देखते हैं। ये बुरे हालात को देखते हुए भी सफर जारी रखते हैं। कुछ दूर जाकर ये एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं और देखते हैं कि वहां के मालिक ने बंदूकें उठाई होती हैं। जैसी सर्विस स्टेशन पर 2 लोगों को लटका देखती है। इनके पास जाकर ये अपना इंट्रो देते हैं और फ्यूल डलवाने लगते हैं। जैसी सर्विस स्टेशन की तरफ जाती है और उसके पीछे बंदूक वाला लड़का और ली भी आ जाते हैं। जैसी देखती है कि ये लटके हुए आदमी जिंदा हैं मगर उनकी हालत काफी खराब है। पूछने पर बंदूक वाला बताता है कि ये आउटसाइडर हैं। ली उनकी एक फोटो लेती है और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में जैसी रोने लगती है और ली इसे इसके काम पर फोकस करने को कहती है। फिर एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जहां सब कुछ वीरान और बर्बाद होता है। ली जॉल को यहाँ गाड़ी रोकने को कहती है और जैसी को एक तबाहशुदा मिलिट्री हेलीकॉप्टर के पास ले जाकर हेलीकॉप्टर की तस्वीर लेने को कहती है और उसके पुराने कैमरे के बारे पूछती है जो कि रील वाला होता है। जैसी कहती है कि ये मेरे डैड का कैमरा है। फिर जैसी गाड़ी में हुई बात पर सारी बोलती है और इस तरह उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर रात के वक्त ये लोग कुछ दूरी में हो रही गोलाबारी को देखते हैं और उस पर बात करते हैं। फिर जॉल जैसी के पास जाता है और कहता है कि सो जाओ, कल का दिन और भी भारी होगा। हो सकता है कि तुमको भी उन लोगों की तरह लटका दें। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं मगर ली काफी बेचैन नजर आती है। फिर एकदम से सीन जंप शिफ्ट होता है और कुछ सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद मिलिट्री वालों से लड़ रहे होते हैं। ली और जैसी उनकी तस्वीरें लेती हैं। यहाँ एक सिविलियन को गोली लगती है और ये देखकर जैसी की हालत पुतली हो जाती है। अब सिविलियन बिल्डिंग में दाखिल होकर मिलिट्री वालों को पकड़ लेते हैं और उनको एक ग्राउंड में जमा करके गोलियों से उड़ा देते हैं। याद रहे मीडिया वाले ये सब शूट करते हैं और अपने काम पर फोकस रहते हैं। अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है और ये वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद रिफ्यूजी कैंप जाते हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं और ये लोग रात यहीं पर गुजारते हैं। अगली सुबह सफर दोबारा शुरू होता है और इस मर्तबा ये लोग ऐसे शहर में दाखिल होते हैं जहां सब नॉर्मल चल रहा होता है। ये एक शॉप में जाते हैं और पूछने पर ओनर बताती है कि हम लोग इस जंग से बाहर हैं। अब ली जैसी के कहने पर एक शर्ट ट्राई करती है और जैसी इसकी तस्वीर भी लेती है। ली बाहर सीमी के पास जाती है और कहती है कि ये बहुत सुकून वाली जगह है। सीमी के कहने पर ली छत की तरफ देखती है जहां 2 गनमैन खड़े होते हैं। मीडिया वाले हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये सब सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक वंडरलैंड देखते हैं। ली कैमरे के लेंस से जायजा लेती है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोड पर एक फौजी की डेड बॉडी नजर आती है और ये रुक जाते हैं।
इतने में उन पर फायर होता है और ये लोग सेफ जगह पर गाड़ी को रोक लेते हैं। करीब ही उनको 2 फौजी बिल्डिंग की तरफ निशाना दागे नजर आते हैं। जॉल उनसे कुछ सवाल करता है और जैसी फोटो लेती है। वहीं ली घास पर लेटी अपनी सोच में गुम हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है और गाड़ी चलने लगती है। ली देखती है कि कोई जीप उनका पीछा कर रही है। ये देखकर उनकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। जब वो गाड़ी तेजी से उनके करीब आती है तो इसके अंदर जॉल का मीडिया फ्रेंड टोनी होता है। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं और सब में एनर्जी आ जाती है। चलती गाड़ी से टोनी उनकी गाड़ी में आ जाता है और जैसी दूसरी गाड़ी में चली जाती है। दूसरी गाड़ी वाला तेजी से आगे बढ़ जाता है और ली को उसकी फिक्र होने लगती है। अचानक एक मिलिट्री ट्रक सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है। इसी दौरान उनको जैसी वाली गाड़ी नजर आती है जो कि खाली होती है। पीछा करने पर वो देखते हैं कि कुछ मिलिट्री वालों ने इन दोनों को पकड़ रखा होता है और मिलिट्री वाले काफी सारी डेड बॉडीज को एक गले में फेंक रहे होते हैं, मगर बातचीत के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। मिलिट्री ने इन दोनों को घुटनों पर खड़ा किया होता है और ली, जॉल और टोनी भी उनके पास चले जाते हैं। जॉल उनको हर तरह से समझाता है मगर वो जैसी के साथ वाले को ठोक देते हैं। इन सब की हालत पुतली हो जाती है। इसके बाद वो टोनी से सवाल करता है और इसे भी मार देता है। इन सबको अपनी मौत वाज़े नजर आती है कि तभी सीमी गाड़ी से मिलिट्री वालों को हिट करता है और वो गले में गिर जाते हैं। अब जल्दी से ये सब गाड़ी में बैठते हैं। एक फौजी साइड से फायर करता है मगर ये लोग वहां से भाग निकलते हैं। मौत को इतना करीब से देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। जैसी वॉमिटिंग करने लगती है और सीमी को गोली लगी होती है। जल्दी से सीट्स तब्दील करके वो गाड़ी भगाते हैं। सीमी को हर तरफ आग बरसती नजर आती है और बैक में म्यूजिक चलने लगता है। सीन जंप शिफ्ट होता है और वो वाशिंगटन फोर्सेस मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। सीमी मर गया होता है और उनको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया हो। मिलिट्री का मीडिया इस पूरे वाक़े पर सॉरी करता है। मिलिट्री मीडिया से उनको पता पड़ता है कि ये लोग वाशिंगटन जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया है। जॉल कहता है कि हमने स्टोरी मिस कर दी है और सबकी मौत भी जाए जाएगी। इसके बाद ली जैसी के पास जाती है। जैसी कहती है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी और ली भी ठान लेती है कि ये काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मिलिट्री वहां से जाने लगती है और ली भी गाड़ी में लगा सीमी का खून साफ करती है। अब सीन जंप करता है वाशिंगटन में, जहां मिलिट्री के ताबड़तोड़ हमले जंग का समा पेश कर रहे होते हैं। हर तरफ गोला बारूद बरस रहा होता है। ये तीनों भी हर मौका को कवर कर रहे होते हैं। इन हालत में कवरेज करने के लिए जो जुनून चाहिए था वो उनमें था। व्हाइट हाउस में घुसने के लिए एक गाड़ी आगे जाती है। ये सब भी इसके पीछे छप जाते हैं मगर इस पर फायरिंग शुरू हो जाती है। जब दूसरी गाड़ी मदद को आती है तो इसको लॉन्चर से उड़ा दिया जाता है। मजबूरन उनको पीछे हटना पड़ता है। फिर एक टैंक हमला करके उनका रास्ता साफ कर देता है। इतने में व्हाइट हाउस से सदर की 3 गाड़ियां निकलती हैं, जिसके अंदर मौजूद लोगों को मार दिया जाता है मगर सदर उनमें नहीं होता। ली अपने तजुर्बे से कहती है कि सदर व्हाइट हाउस में है और ये लोग व्हाइट हाउस की तरफ चलने लगते हैं। कुछ फौजी भी उनके पीछे व्हाइट हाउस में जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद सदर की सेक्रेटरी नजर आती है। वो मिलिट्री से निगोशिएट करने लगती है मगर मारी जाती है। जैसी हर एक लम्हे को शूट करती जाती है। अब व्हाइट हाउस की दीवारें भी तबाही बयान करती हैं। इसी दौरान जब जैसी फोटोज बना रही होती है तो फायरिंग होने लगती है। ली इसको बचा लेती है मगर फायर ली को लग जाता है और वो मारी जाती है। जैसी फर्श पर लेटी ये मंजर भी शूट कर लेती है। सन्नाटा छा जाता है मगर जैसी उठती है और ओवल ऑफिस की तरफ चलने लगती है। सदर अपने डेस्क के नीचे होता है पर मिलिट्री इसको खींच कर निकाल लेती है। अब वो शूट करने ही वाले होते हैं कि जॉल उनको रोक देता है। अब जॉल अपनी जिंदगी का मुख्तसर तरीन इंटरव्यू करता है। सदर कहता है कि उन्हें मुझे मारने मत दो और जॉल कहता है कि अब तो ऐसा ही होगा। फिर जैसी भी ऑफिस में आ जाती है और ठीक इसी वक्त सदर को गोली मार दी जाती है।